अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग क्रिकेटिंग विद अली रजा। आपको इस वीडियो पर दोबारा खुशामदेद। बहुत अजीब सा एक एनवायरनमेंट था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नाकिस अंपायरिंग और जो मौजूदा हालात चल रहे थे, फिर उस पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, तो इस वजह से बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि वीडियोस पर बनाई जाए या पाकिस्तान टीम के बारे में बात की जाए। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी दूसरी टीमें बहुत अच्छा खेलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अचानक एशिया कप के दौरान ऐसी चेंज होना जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके थे, तो वो बिल्कुल समझ से बाहर थी। आज कोई परफॉर्मेंस हुई है कि मॉडर्न क्रिकेट खेलते हुए ये नजर आए, तो इसलिए हम थोड़ा से आज खुश भी हुए। अच्छी परफॉर्मेंस लगी पाकिस्तान की टीम की। तो जो पहले इन्होंने अफ्रीका वाले मैच के थे, उसके बाद बात करते हैं हम कि आखिर गलती कहाँ हुई और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इतनी अचानक, जो इनकी बॉलिंग लाइन थी और फील्डिंग बैटिंग, वो क्यों एकदम अचानक क्लैप्स हो गई। तो ये चीजें थी जो कि हम अक्सर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि देखिए, जब आपने टीम सेलेक्ट की थी उस वक्त ही बहुत सारी चीजें निकल आई थी, लेकिन जब कप्तान ने अपने ऊपर ले ली चीज कि भाई मैंने परफॉर्मेंस देनी है और मैंने इनको ग्राउंड में जवाब देना है, तो जब आपने इतना मीडिया के सामने आकर ये बात की कि हमने जवाब देना है, तो फिर देते हुए नजर आते हैं ना। ये क्या परफॉर्मेंस रही थी। और मुझे ये नहीं समझ में आता, जो दूसरी टीमें हैं वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रही होती हैं, हमारी टीमें जो बैटिंग करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वही बॉलर जो जो दूसरी टीमों के लिए हलवा बने हुए होते हैं, हमारे लिए अचानक इतने खतरनाक हो जाते हैं। विकेट बिल्कुल साजगार उन बॉलरों के लिए हो जाती है। तो ये क्या मतलब, इसको हम क्या समझे कि आपके पास परफॉर्मेंस आपकी नाहली है या एकदम कोई चीज एनवायरमेंट आपके खिलाफ हो जाता है। देखें, बात यह है कि आप इतना मतलब इतनी डॉट बॉल खेलते हैं कि मुझे उसका बिल्कुल समझ में नहीं आता। अफ्रीका वाले मैच में भी इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी, क्योंकि हम तो अफगानिस्तान की वीडियो बना चुके थे पहले ही कि उसके ऊपर वाकई रोना बनता था, और अभी तक उससे हम बाहर ही नहीं निकल कर आ सके। अफगानिस्तान की हार के बाद उस पर बहुत सारी चीजें निकली, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आई हैं कि जिनका हम जिक्र नहीं कर सकते। और बहुत सारे सीनियर्स जो आकर ये वीडियो पर बैठकर आकर आज अपना इन्होंने दुकानदारी चमका रखी है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो बोले जा रहा है। पहले वही प्लेस, वही टीम, वही बाबर उनके लिए गले का हार था, नंबर 1 था। अफगानिस्तान के अचानक मैच हारने के बाद सारी हर किसी के आगे, हर कोई आगे आकर बोल रहा है। तो भाई ऐसा तो परफॉर्मेंस थी नहीं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ना कि परफॉर्मेंस बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यारियों की टीम है। अब अफगानिस्तान से जैसी टीम से आप हार जाओगे, तो आपने सोचा किस वजह से आ रहे थे? वही डॉट बॉल्स, आपकी गेम प्लान नहीं था, कप्तानी एग्रेसिव ही नहीं थी, बॉलिंग लाइन नसीम शाह के बाद बिल्कुल बैठ गई थी, लेकिन आपने बैठकर कभी सोचा ही नहीं। जिन प्लेयरों को रखना था आपने टीम के अंदर साथ, वो टीम में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। और जो प्लेइंग साइड में होने चाहिए थे 15 में, उनको आपने 2-4 बंदों को बेंच पर बिठा दिया। तो ये गेम प्लान और ये टीम सिलेक्शन का काम था। जो इतने बड़े बड़े पैसे ले रहे हैं, वहां पर उनको पता था कि भाई ये आगे जाकर हमें वर्ल्ड कप के अंदर हमें किस तरह एकदम मोमेंटम चेंज होगा, तो हमें अपने लड़कों को भी साथ 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 रखकर उनको टीम टीम गेम प्लान और मोमेंटम हमें बनाना पड़ेगा, जिस तरह का अब चल रहा है। क्योंकि अब वो 280 और 300 की कहानी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। अब तो 400 पर मैच फंस रहे हैं। आपने आखिरी मैच न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया का भी देख लिया होगा। फिर हमारी इतनी गंदी नाकिस परफॉर्मेंस है पाकिस्तानियों की कि ऑस्ट्रेलिया इतनी बैकफुट पर था, उसको आपने फॉर्म में लिया है, फॉर्म में लेकर आए। वार्नर ने किए, देखें फॉर्म में आए, वार्नर ने 100 किए, अब वो लगातार 100 कर रहे हैं। फिर हेड को उन्होंने डाला, आपने देखी उनकी मॉडर्न क्रिकेट कैसी है, एक हमारी क्रिकेट थी। अफ्रीका वाले मैच में भी ये अगर गेम प्लान कर कर सही रखते, बैटिंग ऑर्डर में अचानक इन्होंने चेंजिंग की, वो भी बिल्कुल समझ से बाहर थी बाबर की। अपने लिए ज्यादा खेलते हुए नजर आए हैं बहुत सारे प्लेयर, बजाय इसके कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेलते। इतनी नाकिस परफॉर्मेंस भी नहीं थी। मतलब अभी से कुछ अरसे पहले तो यही नंबर 1 प्लेयर थे। मुझे नहीं समझ में आया क्या परफॉर्मेंस दी आपने, या तो आपसे खेला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। अब वहां यही ऐसे ऐसे ही एनवायरमेंट मिलना था आपको। आपको चाहे पता था कि यहां हमारी ओपनिंग्स के मसला कर रहा है, हमारे अपना
फखर से नहीं हो रहा, तो आप उसको एडजस्ट करते हैं ना, कि मैं हम पहले वीडियोस में कह चुके हैं कि भाई अगर उससे ऊपर नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको वो जो शुरू के ओवर्स में जो छक्के लगने चाहिए थे वो नजर बिल्कुल नहीं आ रहे थे, कहीं बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था कि आप मॉडर्न क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। तो इस तरह तो आज कुछ समझ में आया, तो हम थोड़ा सा मतलब मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान हुआ था इनकी परफॉर्मेंस से। तो आज कुछ अच्छा लगा कि यार वाकई हिटे वीटे लगी, पर फखर उनका बैट पर बॉल आया, बहाल हुआ। इससे पहले जो मैचेस थे वो अफ्रीके वाले मैच में तो बिल्कुल नाकिस इनकी बैटिंग थी। अगर 20-25 रन ज्यादा होते, डॉट बॉलों पर ना जाते, 20-25 ज्यादा करते, तो उस मैच जीत जीत जाते ये। आखिरी टाइम पर इनकी नजर आई कि पाकिस्तान टीम कमबैक करती हुई नजर आई, बॉलिंग अच्छी हुई। मानता हूं मैं कि जिस जगह पर इनको विकेट लेनी चाहिए थी वहां पर ये विकेट ले भी रहे थे, लेकिन आखिर की जो पार्टनरशिप लगनी थी तो वो बिल्कुल कप्तान बिल्कुल हमारे वहां जो है वो समझ में नहीं आया उनको कि किस टाइम पर बॉलर लगाना था। आखिर में नवाज का तुक ही नहीं बनता था बॉलिंग का। फिर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई आपका उनका आखिरी प्लेयर था, वो अंडर प्रेशर थे, आपने फील्डर ही पता नहीं किस जगह पर रखे हुए थे। एक इतना अच्छा मैच था जो कि आपके हाथ में आ चुका था, और वो भी साउथ अफ्रीका की टीम जो कि इस वक्त टॉप 2-3 के अंदर आ रही है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उनको आपने अंडर प्रेशर कर लिया था। अगर आप वो मैच जीतते तो इस वक्त आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होती, क्योंकि आज आपने जिस तरह की कमबैक किया और थोड़ा तेज खेल कर आपने उसको स्कोर किया, तो इस वक्त पॉइंट टेबल में आपकी पोजीशन कुछ और होती और हमें बहुत ज्यादा खुशी होती कि यार चलो भाई पाकिस्तान टॉप 4 में आ रहा है। अब वही वाली बात है कि अभी भी चांस बिल्कुल नहीं बनता हुआ नजर आ रहा पाकिस्तान टीम का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस हमने उनके साथ जो मैच खेला गया था उनको हमने चार्ज किया है, मतलब उनकी एक परफॉर्मेंस लगा दी है अब, ताकि वो अब मुझे लग रहा है कि कहीं वो फाइनल में ना पहुंचे। फिर हमने यही इससे पहले जो जितनी भी वीडियोस की थी हमने यही कहा था कि देखें आप जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं खेलने के लिए वहां आपके लिए कोई इतना अच्छी चीजें नहीं होंगी, आपको पहले से इसके लिए तैयार होना था। क्योंकि इंडिया में जाहिर सी बात है, आप इंडिया जाते, एशिया कप ऑलरेडी आप हार चुके थे, वो भी एक प्री प्लान था, आपने वहां मेजबानी करनी थी, तो ऐसे ही लग रहा था कि वो आपके हाथ में नहीं थी मेजबानी, वो किसी और इंडियंस के जो जो एशियन काउंसिल्स हैं, जेशा और जो 2-4 थे उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था और वो अपने फैसले कर रहे थे। और इसी तरह आईसीसी में भी आपको पता है बिग थ्रीज के अंदर इंडिया है, इंडिया इस वक्त सुपर पावर क्रिकेट के अंदर है, वो उनकी परफॉर्मेंस भी इस वक्त अच्छी लगी हुई है। तो उन्होंने आपके लिए आपको ट्रैप किया, जहां जहां खिलाना था उन्होंने अपनी मर्जी से आपको खिलाया, आप ट्रैप होते चले गए। मुझे नहीं समझ में आया कि डे वन से जो आपके वर्ल्ड कप के अंदर जो आपको पहले वीजे के मामले में आपको वो थोड़ा लेट डाउन करते रहे, पीसीबी उस वक्त खामोश रही, पीसीबी अब फिर खामोश है, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, वो एक मीडिया पर आकर कुछ और बात हो रही है। देख उस पर मैं नेक्स्ट कभी दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा तो उस पर मैं जिक्र करूंगा जो सियासतें चल रही हैं। अभी तो सिर्फ हम स्पोर्ट्स के बारे में ही बात कर लें, क्योंकि वो इतने सारे क्रिकेटर से आकर बात करते हैं जो कि मुझे नहीं समझ में आता। चेहरे भी चेंज कर रखे होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दूध के धुले हैं। हमें पता है जितनी जितनी उन्होंने क्रिकेटें खेल रखी हैं, कितना एक वर्ल्ड कप जितवाए उन्होंने, सवाए एक 92 का वर्ल्ड कप था, वो भी कप्तान इमरान खान की एक सोच थी, तो ये लोग थे, बाकी उसकी सोच थी ना। उसके बाद इन्होंने कितनी कितनी परफॉर्मेंसेज दे दी जो आकर बातें करते हैं इतनी, बजाय इसके कि टीम के बारे में लड़कों को बताएं कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। अपने पैसों के चक्कर में रहते हैं, फिर उनको भी वो कहते हैं कि भाई ये पैसों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, भाई तुम्हारा इतने अरसे से कर रहे हो तो तुम भी तो पैसों के लिए ही पड़े हुए हो ना। आकर चेहरे चेंज कर कर आकर बैठ जाते हैं, आकर उल्टी सीधी बातें करने के लिए। कोई कोई अच्छी मतलब बात नहीं करते, आकर बेवकूफों वाली बातें करते कि भाई वो मैं यूं कर रहा था, उसको यूं खेलना चाहिए था, उसको यूं खेलना चाहिए था। ये नहीं बता रहे कि भाई सिलेक्शन ही गलत हुई थी, जो लड़के आने चाहिए थे उनको बाहर बिठाया हुआ है इन्होंने। टीम कॉम्बिनेशन आप इतनी अरसे तक आपको पता नहीं, टीम कॉम्बिनेशन आपके ओपनर नहीं है, आपके इतने अरसे से कह रहा हूं कि ओपनर नहीं है, उन्होंने 10 किया हुआ है जी, वो इस तरह है, वो दोनों ओपनर्स जा रहे हैं। भाई आपको मैं ये कह कहकर थक गया था कि भाई आपने फखर जैसे प्लेयर जैसे आज मारा है ना उसने, उसको आप उसको प्रैक्टिस की, उसके ऊपर बल्ला है, यही आप करा सकते थे उससे। पहले मैच में नहीं है अगर परफॉर्मेंस हुई उनको नीचे ले आते, 1-2 मैच इसमें उनके नीचे से हिट लगती, वो फिर दोबारा ओपनर आ जाते। ये इतनी अरसे थे आप वहां बैठकर आकर इतने सीनियर्स हमारे हजरात जो आकर मीडिया पर बात करते हैं, वो किस वे में करते हैं यार, बहुत दुख होता है यार उनकी बातों पर। इस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। बहरहाल इस वक्त
बाबर को चाहिए था कि वो, इनके पास बहुत अच्छा चांस था, जिस तरह वो एक अपने आप को जो नंबर 1 एक नजर आ रहे हैं, मतलब स्कोर करते आ रहे हैं, इसमें कहीं नजर नहीं आया। वो पता नहीं क्यों भी बैकफुट पर 345 करने वाली जो टीम थी, जो दूसरा मैच जीते, उसके बाद लगातार 4 मैच हार जाएंगे यार आप लोग। कोई गेम प्लान नहीं है आपकी, कोई समझाने वाला, कोई देखने वाला। इतने सिलेक्टर बैठे हुए, इतने पैसे ले रहे हैं यार आप भैया, मतलब कोई उससे क्या हुआ आपका? मतलब आपने तो क्रिकेट खेल ली, अपने लिए खेल ली, जो जो 50-50 कर लिया, उन्होंने कहा भाई हम तो अगले मैच के लिए। भाई जो इतने फैंस हैं आपके, 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है आपका, आता है, हम लोग पाकिस्तानी टीम को वो वहां देखना चाहते हैं। फिर जब कप्तान ने कह दिया कि मैं हूं, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, तो जवाब देते आप, स्कोर करते आप, नंबर 1 साबित आपने, आप जैसे नंबर 1 हैं आप। इससे तो यही नजर आता है आप सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं अपने लिए, पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेलते आप। तो सर ये देखें इन चीजों से, इससे देखिए आखिरी वाले मैच में भी ऐसे ही हुआ कि आपकी कप्तानी के ऊपर बात हो रही थी। पहले आपकी बैटिंग पर होती रही कि भाई आप नंबर 1 थे, आप सेल्फिश खेलते हैं, फिर कप्तानी के ऊपर भी आपने एक वो उस नाकिस परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए आप। आखिरी मैच जीत सकते थे, सहरा आपके सर पर जा सकता था, अफ्रीका जैसी जो मजबूत टीम थी इस वक्त, उनको आपने अंडर प्रेशर कर लिया था। उस टाइम पर आप दिमाग क्लिक करता, आपको पता है नवाज ने कितना बड़ी बॉलिंग करनी। पहले एक मैच हम याद होगा कि आपको, एक वर्ल्ड कप के मैच में नवाज को आपने बॉलिंग दे दी, वो पूरा का पूरा उन्होंने 18-19 रन खा लिए थे। उस वक्त आपको अकल नहीं आई थी कि आपने दोबारा ओवर उसको दे दिया कि उसके बाद मैं उसामा को खिलाऊंगा। भाई जो आपको उसामा, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली शदाब तो खैर गेंद कर ही नहीं है ना, उनका तो दिमाग है ही नहीं ना क्रिकेट के अंदर, पता नहीं क्यों डाला हुआ, वाइस कप्तान बनाया हुआ टीम सिलेक्शन में दोस्त तैयारियों की, उसका रिजल्ट तो ये आना था। लेकिन चले, फिर भी हमने दुआएं कर दी यार जी, आप क्रिकेट के, आप नंबर 1 है, कहीं ना कहीं आप मैच में आपने उनको अंडर प्रेशर कर लिया था। अफ्रीका में नजर भी आया, अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी परफॉर्मेंस देखकर। लेकिन इस तरह मैच नहीं हारना चाहिए था। वो अगर आप मैच जीत जाते, जिस तरह आपने बैड परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की के खेलते हुए की थी, यहाँ आप अच्छा लग रहा था, तो वहां अगर आप थोड़ा सा क्लिक कर जाते दिमाग, आप ओसामा ही से गेंद करा लेते, या कोई और इफ्तिखार भी था आपके पास सीनियर, वो इशारा भी कर रहा था कि मुझसे गेंद कराएं, तो आपका दिमाग पता नहीं कहां चला जाता है यार। आपको पता है कि वो जो एक आपका सिलसिला, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि देखें, कहीं ना कहीं ऐसे मौके पर जिस टाइम पर आपका एक फेवर में जा रहा होगा गेम, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई इन्वायरमेंट पैदा कर दिया जाएगा आपके खिलाफ, और वही हुआ। वो एक क्लिक पॉइंट था, हारिस की गेंद थी, बिल्कुल नजर आ रहा था कि वहां पर दिया, आपके जो थर्ड अंपायर का था उसमें तो नजर आ रहा था कि वो 60% आपके हक में जा रहा था। अब वो क्योंकि देखें अंपायर कॉल पर चली जाती है, बहुत सारे वहां के इंडिया के भी एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी बड़ी सही बात की कि वो फेवर जाना चाहिए था बॉलर के हाथ में, और वो वहां देखें वही वाली बात आ गई कि क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा था, सारी चीजें फेवर, जितनी भी टीमें इंडिया के खिलाफ खेल रही हैं वो बहुत हल्की नजर आ जाती हैं उनके अंदर, फिर अंपायरिंग उनके हक में हो जाती है, फिर आपके खिलाफ वो अगेंस्ट एशिया कप से आपके खिलाफ मुहिम मुहिम जो में शामिल हैं, तो ये चीजें समझनी चाहिए थी ना आपको, और वही हुआ। अंपायरिंग के ऊपर वो मैच अंपायर फिक्स करता हुआ नजर आया है, वो होटल में किसी से मिला है, ये रिपोर्टें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आपने उस वक्त भी होश के नाखून नहीं लिए। अब इतनी सारी चीजें, और अफगानिस्तान के मैच के बाद अब सीनियर चीफ सेलेक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। देखिए वो वीडियो में इनकी जो भी चीजें चल रही हैं, जो ये चल रही हैं, वो तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आगे वाली चीज देखनी है कि आप 2 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस करेंगे। दुआ करें कोई ऐसा चांस बना लें कि इसमें अच्छी परफॉर्मेंस जैसे आज दी है वो अगले मैचेस में दें। और अब बाबर के लिए यही मैं मशवरा दूंगा उनको कि अब ये 2 मैच है, दिल के साथ कर लें, बड़े दिल के साथ जाएं मैच में, जो हुआ पीछे जो भूल जाएं, कोशिश करें कि आगे 2 अच्छा मैच कर जीत कर एंड की तरफ ले जाएं कि चलें 4 में नहीं आए, लेकिन ये है कि हम 5वीं पोजीशन पर है तो अच्छा लगेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इस वक्त टीम से बाहर जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उस पर कोशिश करूंगा कि मैं उसको हाईलाइट करूं बहुत सारी चीज़ें। तो अगर दुआ है, बेस्ट विशेस है पाकिस्तान की टीम के लिए नेक्स्ट मैच में। और वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी टीमें परफॉर्मेंस में से नज़र आ रही हैं। अब बड़े ऊपर नीचे जो टेबलें होंगी, ये 2-3 मैचेस में बड़ा दारोमदार देखा जाएगा, उसमें कहीं पाकिस्तान का भी चांस बनता नजर आ जाए, अल्लाह करे ऐसा हो। बाकी गाइस अपना खास ख्याल रखिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।